हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा अ, हम आज क्या समझने वाले हैं। हम आज ये समझने वाले हैं कि आधार कार्ड में मान लीजिए किसी की नई नई शादी हुई है और आधार कार्ड में उसकी पत्नी का उसके पिता के नाम की जगह उसके पति का नाम हमको करना है, मान लीजिए, है ना। तो जैसे मान लीजिए इस एक सेठ नाम का लड़का है, उसकी शादी हुई है सेठानी से, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो सेठानी इसकी क्या हुई, वाइफ हुई, और ये उसका है हस्बैंड। ओके। तो इस सेठानी वाले आधार कार्ड में, है ना, इसके आधार कार्ड में क्या है, इसके पिता का नाम है, ठीक है, एड्रेस में, है ना। और आप चाहते हैं कि अपना नाम हो जाए, है ना। जैसे मान लीजिए आप शादीशुदा है और अपनी बीवी के आधार कार्ड में पापा का नाम है और उसकी जगह आप चाहते हैं कि आपका नाम हो जाए, ठीक है। तो कैसे नाम चेंज करते हैं, और आप घर बैठे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डी ए आई की साइट पे जाना है। क्या जाना है, UIDAI साइट पे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले तो आप गूगल क्रोम पे जाओगे और फिर इस साइट को आप सर्च करोगे तो ऐसा कुछ आएगा आपके सामने, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, ओके। तो ये क्या है, UIDAI.government.in की साइट है और इसमें ऐसा आएगा, होम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार। ओके। तो ऐसा कुछ आएगा और इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ओके, जैसे ही आप माउस से क्लिक करोगे आपको ऐसा पेज देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा पेज देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे जो ये माई आधार लिखा होता है, इस पे आपको क्या करना है, माउस को लाना है और माउस को इधर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आपको जाना है यहाँ पे लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जाना, ठीक है। यानी मेन जो हमारा फंडा है वो है कि हम हेड ऑफ फैमिली है वो चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर जैसे ही आप लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे ओके करोगे तो यहाँ से बहुत सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे, ओके। और उसमें से आपको जाना है सेल्फ डिक्लेरेशन वाली डॉक्यूमेंट पे, ठीक है। जैसा ऐसा ऐसा एक डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम इस प्रकार का ना, सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द हेड ऑफ फैमिली, HOF, for sharing addressing with a relative residing at the same address, ठीक है। तो ये आप समझे। तो अब ये फॉर्म कैसे भरना है ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो नाम आप याद रखना कि ये सेठ आदमी का नाम है और सेठानी है वो उसकी लुगाई का नाम है। और सेठानी के आधार कार्ड में हम सेठ का नाम लाना चाह रहे हैं, ठीक है, एज ए हेड ऑफ फैमिली, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, देखिए। सबसे पहले आपको फॉर्म में भरना है और यहाँ पे नाम लिखना है सेठ का, ठीक है, यानी सेठ नाम लिखना है, ठीक है। और अब सेठ का एड्रेस लिखना है, जो भी उसके आधार कार्ड में, इस सेठ के आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। एड्रेस लिख दिया, ओके। और ये एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे इस सेट का आधार नंबर डालना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इस सेट का आधार नंबर है, मान लीजिए 36 35 और 34 32 और मान लीजिए 11 और 10 है, ठीक है। ये इस सेट का आधार कार्ड है, ठीक है। इतनी बात समझे आप, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे दे रखा है डेट रेसिडेंट मिस्टर या मिसेज, है ना। तो यहाँ पे क्या डालना है, सेठानी का नाम डालना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या डालना है आपको, सेठानी का नाम डालना है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे डालना है सेठानी का आधार नंबर, ठीक है। क्या डालना है, सेठानी का आधार नंबर डालना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, सेठानी इससे रिलेटेड कैसे। और यहाँ पे आपको लिखना है कि पति लिखना है, या आप इंग्लिश में लिखते हो तो हस्बैंड यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, एग्जैक्टली आपको हस्बैंड लिखना है। और आप हिंदी में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे पति लिख देना, ठीक है। लिख दिया। और उसके बाद आपको 2 नंबर पे यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो ये लाइन ये एक सेम ही है ना, इस पे आप पति लिख सकते हैं, या तो इंग्लिश में लिख रहे हो तो हस्बैंड आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे क्या लिखना है, 2 नंबर वाले में यहाँ पर भी फिर से सेठानी का नाम लिखना है, ठीक है, यानी कि सेठानी लिखना है, ओके। और ये नाम वाला ही है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे फिर से सेठानी आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, सेठानी आपको फिर से यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये फॉर्म भरना आप सीख गए होंगे। और यहाँ पे अब साइन करवाना है सेठ का, ठीक है। यहाँ पे सेठ का साइन करवाना है। और पहले तो यहाँ पे सेठ नाम लिख देना, ठीक है, सेठ का नाम लिखना है। और यहाँ पे फिर सेठ का क्या कराना है, यहाँ पे क्या कराना है, सिग्नेचर, ठीक है, साइन करवाना, ओके। यानी यहाँ पे दे रखा है ना, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली, ठीक है। तो हेड ऑफ फैमिली कौन है, सेठानी का सेठ है, ठीक है। तो यहाँ पे सेठ पहले तो नाम लिखना है सेठ का, जो भी मान लीजिए राम है, श्याम है, या कैलाश है, गोविंद है, जो भी है ना, जो भी सेठ है उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे और फिर उसका साइन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट लिख देंगे, ठीक है, इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए
22/10/22 है, ठीक है। तो ऐसी कुछ आप डेट लिख दोगे, ओके। और फिर आपका ये फॉर्म क्या हो जाएगा, भर जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म की पीडीएफ बनानी है, ठीक है। तो पीडीएफ बनाने कहाँ से बनाते हैं ये मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो पीडीएफ बनाना आप जानते होंगे आधे लोग तो ये फॉर्म तो ऐसे भरना है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे, ओके। ध्यान से देखना, फिर से देखना, नहीं समझ में आया तो ठीक है। फिर आपको फिर से क्या करना है, यूआईडीआई की साइट पे जाना है, और यहाँ तक हम आ चुके थे ना, ये मतलब यहाँ से हमने लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किया था, ठीक है। इतना काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको एक एक चीज दिखेगी, ये है ना, अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा एंड चेक स्टेटस, है ना, इस पे आपको ओके करना है, ठीक है। इस पे आपको माउस से क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है आपको, अब इस लॉगिन पे आपको ओके करना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन पे ओके करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ पेज खुलेगा, ठीक है, ऐसा पेज खुलेगा, ओके। अब आपको उस सेठानी के आधार नंबर डालने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा यहाँ पे डालना होता है, ठीक है। और फिर ओटीपी भेजना होता है, ठीक है। तो उस सेठानी के जो भी उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पे क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो उस पे जैसे ही ओटीपी जाएगा आप यहाँ पे इंटर ओटीपी करना और लॉग इन कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा सा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेठानी की फोटो आएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है, देखिए जैसे ही आप उसको खोलोगे, लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे डाउनलोड आधार करने का मिलता है, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, है ना, ये आप खुद से कर सकते हो सारा काम, है ना। कि आपको अगर पीवीसी कार्ड आपको मंगवाना है तो आप पीवीसी कार्ड मंगवा सकते हो। और क्या है, ऑनलाइन अपडेट सर्विस, है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो किसी का, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, एड्रेस चेंज कर सकते हो ना। तो हमको तो एड्रेस ही चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि बैंक से कौन कौन से लिंक है अकाउंट, है ना, हमारे आधार से। और यहाँ से ये आपको काम करनी है। अगर आपको बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक करनी हो तो यहाँ से कर सकते हैं। और ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन ई केवाईसी आपके काम का नहीं है, ओके। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन जो ये है ना, ऑनलाइन अपडेट सर्विस पे ओके करोगे, तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आपके पास ऐसा मिलता है, अगर आपको नाम, ये डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब चेंज करना है तब तो यहाँ पे ओके करना है, ठीक है। अगर आपको हेड ऑफ फैमिली यानी कि उस सेठानी के सेठानी वाले आधार कार्ड में अगर सेठ का नाम चाहिए, तो आप ऐसे पे इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। ऐसा जो भी आएगा उस पर क्लिक क्लिक करोगे, ओके। जैसे ही इस पे ओके करोगे तो ऐसा कुछ आपके सामने पेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और फिर आपको पूछा जाएगा कि आप सही में नाम चेंज करना चाहते हैं क्या, और उसकी एज है वो 18 से अधिक है क्या। सबसे बड़ी बड़ी बात है कि वाइफ की एज है वो 18 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। ऐसा ही कुछ अगले में भी आएगा, नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आपके सामने ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट डिटेल दिखेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे सेटानी का एड्रेस दिखेगा, ठीक है। और करंट एड्रेस और वर्तमान पता दिखेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा 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 मिलेगा, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली यानी कि सेठ के आधार कार्ड यहाँ पे लगाने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सेठ का आधार नंबर आपको लगाना है, ठीक है। और फिर सेठ का मोबाइल नंबर यहाँ पे लगाना है जो आधार कार्ड से जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, मोबाइल नंबर आप लगा दोगे, ठीक है। मोबाइल नंबर लगा दिया, ठीक है। फिर आपको यहाँ से पूछा है रिलेशनशिप टाइप क्या है, फिर आपसे पूछा है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, है ना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे ओके करोगे ना, यहाँ पे इस एरो पे, है ना, इस एरो पे जैसे ही ओके करोगे ना, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इस हस्बैंड वाले को ओके कर दोगे, ठीक है। यानी कि जो ये हेड ऑफ फैमिली है, ये उस सेठानी का क्या लग रहा है ना, वही आप ओके कर दोगे, ठीक है। तो ये सेठानी का क्या लग रहा है, हस्बैंड लग रहा है, ठीक है। तो आप इतना समझ गए, हस्बैंड कर दिया। और उसके बाद में नीचे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रखे हैं ना, उसमें आपको ओके करना है। यहाँ पे एरो पे ओके करोगे तो ऐसा कुछ खुलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लगा देना, अगर कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तब, है ना। तब आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप, अगर आपके पास मान लीजिए वहाँ के एड्रेस का बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई आईडी है अगर उसी एड्रेस की, सेट वाले एड्रेस की, है ना, सेठानी की, है ना, तो वो लगा सकते हैं।
या इंटाइटलमेंट ये लगा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर उस एड्रेस का पासपोर्ट है तो वो लगा सकते हैं, पेंशन कार्ड लगा सकते हैं, राशन कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब तो तभी बनेंगे ना जब आधार कार्ड में एड्रेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कर सकते हो, ओके। तो आप क्या करोगे, सेल्फ डिक्लेरेशन पे ओके करोगे। जैसे ही सेल्फ डिक्लेरेशन ओके करोगे, उसके बाद में आपको नीचे एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसके जस्ट नीचे आप जाओगे ना तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। जैसे ही मतलब आप सेल्फ डिक्लेरेशन आप ओके करोगे तो आपको पूछेगा कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि नहीं, है ना। तो फिर आप उस पे क्या करोगे, अपलोड वाले पे देखो, जैसे ये बार थोड़ी सी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो इस पे जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। ये पूछ रहा है कि आप क्या सबमिट करना चाहते हैं, और ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो UIDAI की साइट से ही डाउनलोड किया हुआ है ना, ये सब कुछ पूछ रहा है, ठीक है। तो आप ओके कर दोगे इस पे। जैसे ही आप इस पे ओके करोगे, ठीक है, जैसे ही ओके करोगे आपके सामने कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। यानी कि ये मैं जो बता रहा था वो यही है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पे ओके कर दोगे, ठीक है। इस पे ओके करोगे तो आपको यहाँ पे आप क्या कर दोगे, डाल दोगे, है ना, PDF फॉर्मेट में जो PDF आपने बनाई थी वो यहाँ पे आप डाल देना, सेल्फ डिक्लेरेशन की, ओके। यहाँ पे जैसे ही डालोगे ये 100% तक जाएगा, और जैसे ही 100% तक जाता है आप यहाँ से नेक्स्ट कर देना, ठीक है। और जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे, है ना, जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा, ओके। कुछ ऐसा पेज आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको पूछ रखा है आपके 50 रुपये लगेंगे मात्र, ठीक है। कितने रुपए लगेंगे, 50 रुपये मात्र लगेंगे, और आपका एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पेमेंट करना है, और आप यहाँ पे जो ये लिखा है ना, ईयर भी है ना, इस पे आप ओके कर देना, ठीक है। इस पे जैसे ही ओके करोगे यहाँ पे सही का टिक आ जाएगा, ओके। फिर आप आपका ऑलरेडी इस पे ओके हुआ हुआ रहेगा, नहीं हुआ है तो इस पे आप ओके कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इस पे ओके कर देना, मेक पेमेंट पे, ठीक है। जैसे ही मेक पेमेंट पे करोगे तो अगली बार आपके सामने क्या दिखेगा, ये पोर्टल आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये पोर्टल आपके सामने आएगा, ओके। और जैसे ही ये पोर्टल आपके सामने आता है, ये पोर्टल जैसे ही आपके सामने आता है तो आपको यहाँ से क्या करना है, 50 रुपये का पेमेंट कर देना है। और जिससे आप चाहो, जैसे वॉलेट से करना चाहते हैं तो वॉलेट से कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया रहता है, मोबीक्विक और फ्री चार्ज, अमेजोन, ये सब वॉलेट दिए रहते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग से करने का शौक रखते हो तो यहाँ से नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, ओके। और नहीं तो आजकल व्हाट्सएप से भी पेमेंट होने लग गया, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप कर सकते हैं पेटीएम से, ओके। पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप 50 रुपये का पेमेंट करोगे आपके पास में एक रसीद देखने को मिलेगी, आप वो रसीद क्या करोगे, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये रसीद डाउनलोड करना और अपने पास सेव कर लेना जब तक एड्रेस चेंज ना हो जाए, ठीक है। अब इतना काम हो गया ना। अब क्या करना है, आपको सेठ के आधार कार्ड में जाना है, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इतना हो गया ना। अब सेठ के आधार कार्ड में जैसे ही आप जाओगे, ठीक है, मतलब आपके सामने वापस वहीं पे जाओगे, माई आधार वाले पे, ठीक है। और यहाँ से जाके और उसमें जाना आप किसमें, इसी में चले जाना वापस, ठीक है। इसमें जैसे ही जाओगे तो आपके सामने कैसा नज़ारा मिलेगा मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। इस पे जैसे ही जाओगे आपको लॉगिन वाला पेज आएगा, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। देखिए ऐसा कुछ पेज आएगा, ठीक है। वैसे वहां पे जाओगे तो ऐसा कुछ पेज आएगा, ऐसे में आपको यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे यहाँ से, अब आपको क्या करना है, सेट वाले आधार कार्ड लगाना है, ठीक है। सेट वाला आधार कार्ड लगाना है, और कैप्चा लगाना है, और OTP भेजना है, फिर सेट का OTP लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप सेट का OTP लगा पाते हो उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ खुलेगा, ओके। और ऐसा कुछ खुलता है, ठीक है। एक मिनट रुकना भाई। जैसे ही आप ऐसा कुछ खुलेगा तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन भी नीचे दिखेगा, क्या दिखेगा, माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट वगैरह कुछ है ना। जैसे ही आप इस पे ओके करोगे ना, माई हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट पे, है ना। तो इस पे आप जो वो रसीद आपने निकाली थी ना, उसमें कुछ एक SRN नंबर आपको मिलेगा। वो SRN नंबर जैसे ही आप उसमें डालोगे तो वहां पे एक रिक्वेस्ट आएगी, उसको आप अप्रूव कर देना, ठीक है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट अप्रूव करोगे तो इस सेट का पूरा एड्रेस है वो किस पे चला जाएगा, सेठानी के आधार कार्ड पे चला जाएगा, और सेठानी का जो एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। और अगर आपको पूरा सही से समझ में आया है तो आप दूसरे लोगों की हेल्प के लिए दूसरों को भी शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो आप पूरा वीडियो समझ गए होंगे। ओके, और कहीं भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्म भरना होता है और कैसे किसी का आधार कार्ड में नाम चेंज कर नाम, एड्रेस और ये सब चेंज कर सकते हैं ना। तो एड्रेस आपको किसी भी सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर बैठे एड्रेस आए और वो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सेठानी कौन थी? वाइफ थी सेठ की, ठीक है। मान लीजिए किसी की नई नई शादी होती है, न्यू न्यू एंगेजमेंट होती है, ओके, शादी होती है, तो वहाँ पे बहुत पंगा रहता है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हो आधार सेंटर पर जा रहे हो, इससे अच्छा है कि आप घर पे बैठे बैठे ही एक ये फॉर्म प्रिंट करो करके निकलवा लो नजदीकी ई मित्र से, और आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंडिया में आप कहीं भी बैठे हो तो आप खुद ये एड्रेस ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आधार में एड्रेस चेंज हो जाता है, फिर आप क्या करते हो, मेरी सर्टिफिकेट है, राशन कार्ड में नाम है, ये सारे काम आपके आसान हो जाते हैं। अगर आप राजस्थान से तो जन आधार है, और अलग अलग स्टेट में अपना अपना रहता है, ठीक है। तो ये आप इतना आसानी से काम कर सकते हैं, और UIDAI के साइट पे जाओगे तो आप ऐसा कर पाओगे, ठीक है। तो ये आपका था वीडियो कि हेड ऑफ फैमिली कैसे चेंज करें, है ना। तो ये किसका था? हेड ऑफ फैमिली चेंज करने का, ठीक है, हेड ऑफ फैमिली चेंज करने का। तो ये आपको कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक भी देके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो हेड ऑफ फैमिली चेंज आप ऐसे कर सकते हैं, और फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिएगा। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू।